नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है न्यूज अपडेट का, जिसमें तमाम खबरों से आपको अपडेट करेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विकास के दावों और आंकड़ों के बीच इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसी योजना की नहीं, बल्कि एक नाम की है, और वो है कवासी लखमा। लखमा को शर्तों के साथ सदन में एंट्री मिलने से सियासत में गर्मी आ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अभिमत अनुसार माननीय कवासी लखमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। शराब घोटाला, जेल, जमानत और अब विधानसभा में दोबारा एंट्री। कोंटा विधायक कवासी लखमा की वापसी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कवासी लखमा को शर्तों के साथ सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दे दी है, यानी कानूनी पाबंदियों के बीच राजनीतिक मौजूदगी तय हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता की आवाज की वापसी बताया है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू का दावा है कि लखमा हर मुद्दे को आक्रामकता से उठाते हैं। इस बार भी वो सदन में गरजेंगे। संकेत साफ है कि विपक्ष बजट सत्र को सरकार की घेराबंदी में बदलने की पूरी तैयारी में है। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का ये विशेष अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपना आवेदन दिया होगा, उस पर सोच विचार करके किसी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस पर निर्णय लिया होगा। इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपने बजट को विकास का रोड मैप बताने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष हर मसले पर सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहा है। ऐसे में लखमा की एंट्री सिर्फ एक विधायक की मौजूदगी नहीं, बल्कि ये सियासी संदेश भी है। मुकाबला सीधे सीधे होगा और सदन में एक एक आंकड़े गिनाए जाएंगे। विकास बनाम घोटाले की गूंज भी सुनाई देगी। सत्र को लेकर भाजपा ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि फैसला अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सत्र विकास पर केंद्रित रहेगा या फिर इस पर घोटाले की छाया का ग्रहण लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, गाइडलाइन को वो पालन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विधानसभा में उनको आने की स्थिति, हमारे जो है विधानसभा में अब जो जिस प्रकार से वो ऐसे भी आक्रामक है और हर मुद्दे को उठाते आए, उसका ही खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि विधानसभा में जो है गरजेंगे, वो अच्छे से जो है हमारे प्रदेश की मुद्दे को उठाएंगे। कवासी लखमा की जमानत पर रिहाई ने सियासत को नई कहानी दे दी है। अब बजट की किताब खुलेगी, लेकिन चर्चा का पहला पन्ना शायद आरोपों से ही शुरू होगा। ऐसे में तय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार सिर्फ बजट नहीं, बयानबाजी भी रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बागेश्वर धाम में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। धाम के आसपास के क्षेत्रों में लगे पोस्टर पर ध्यान दें तो हीरे जैसा रिटर्न और 6 महीने में 50% का मुनाफा जैसे दावे किए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से खेती की जमीनों को बेचकर कॉलोनी काटी जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के कारण आसपास की जमीनों की कीमतें भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों के बराबर या उनसे भी ज्यादा हो गई हैं। स्थानीय कॉलोनाइजर खेतों में प्लॉट बेच रहे हैं। इनके पास न तो कॉलोनी बनाने का कोई अनुभव है और न ही अनुमति। बिना अनुमति कृषि भूमि को बेचा जा रहा है। धाम के पास राघवपुरम कैंपस में जमीन की कीमत 2500 से लेकर 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। सनातन धाम प्रोजेक्ट में भी दाम 3000 से 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट है। गुरुजी नगर में बिना डायवर्सन के बेचे जा रहे प्लॉट। सबसे ज्यादा जमीनों के दाम कैंसर हॉस्पिटल के पास। हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। उधर प्रशासन अवैध कॉलोनियों को लेकर बेखबर है। बिना अनुमति और बिना डायवर्जन की खेती की जमीनों को बेचा जा रहा है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में श्योपुर जिले के जैदा गांव में किसान राम सिंह मीणा के बेटे अजय मीणा की शादी चर्चा का विषय बनी है। जब बारात हेलीकॉप्टर से रवाना हुई, अजय की शादी राजपुरा की रितिका से हुई। दूल्हे के पिता ने बताया कि ये पहल जो है बच्चों की खुशी और वर्षों की पुरानी इच्छा को
पूरा करने के लिए की गई है। किसान परिवार होने के बावजूद उन्होंने बच्चे को शिक्षा और खुशियों पर ध्यान दिए। शुक्रवार को अजय हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचे और शादी शनिवार को संपन्न हुई। दुल्हन रितिका की विदाई भी हेलीकॉप्टर से हुई, जिससे यह शादी यादगार बन गई। हमारे माता पिता का सपना था ये कि अपनी बहू को, अपने बेटे की शादी में अपनी बहू को हेलीकॉप्टर से लाए, और वो सपना आज पूरा हो गया है। आज वो पापा का सपना पूरा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत खुश है इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। हम पापा की बहू को, दुल्हन को हेलीकॉप्टर से राजपुरा से लाएंगे। कैसा लग रहा है? I'm very happy and I'm very lucky to have a ride in a helicopter. Thank you. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। इस मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुलपति रजिस्ट्रार समेत केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर यूनिवर्सिटी की SLP को खारिज कर दिया है। इसके बाद भी हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 माह बाद भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन आदेश को नहीं मान रहा है। यही वजह है कि अब तक कर्मचारियों को न तो नियमित किया गया है और न ही कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें कोई लाभ दिया जा रहा है। इससे परेशान होकर कर्मचारियों ने अपने एडवोकेट दीपाली पांडेय के माध्यम से फिर से हाईकोर्ट की शरण ली। मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। दंतेवाड़ा जिले के बचेली पुलिस ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की। शुक्रवार को एक 2.5 साल की मासूम बच्ची अंकिता भास्कर सकुशल उसके परिजनों को सौंप दी गई। जानकारी के अनुसार भीमाराम भास्कर अपने परिवार के साथ जगदलपुर से लौट रहे थे। बचेली में बस से उतरते समय परिजनों की लापरवाही के चलते बच्चे उनसे बिछड़ गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता नशे की हालत में थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला बच्चे को बस में लेकर आगे चली गई। बच्चे के गुम होने की सूचना मिलते ही बचेली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के चलते पुलिस ने उससे बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ कर बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस सराहनीय कार्य से एक बार फिर बचेली पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता सामने आई। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा की। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने लापता युवती को सकुशल उसके घर तक पहुंचाया। 19 फरवरी को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को लेबर हार्टमेंट क्षेत्र में एक युवती गंभीर हालत में मिली। युवती को तेज बुखार था और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। युवती अपनी पहचान बताने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने युवती की पहचान के लिए अभियान चलाया। लगातार कोशिश के बाद युवती की पहचान जगदलपुर के ननगूर क्षेत्र में रहने वाली बसंती निषाद के रूप में हुई, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से परिवार के लोग बचेली नहीं आ सके। ऐसे में पुलिस ने खुद युवती को उसके घर तक पहुंचाया। इसके लिए NMDC बचेली के अधिकारी ने वाहन की व्यवस्था की। राज्यपाल रमीन डेका रायगढ़ दौरे पर रहे और तुरंगा स्थित आर्य गुरुकुल आश्रम में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में आहुति दी और अन्नपूर्णा भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सांसद राधे श्याम राठिया व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और ऐसी संस्थाएं राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज स्वामी सदानंद जी का जो जयंती कर रहे हैं, उस समारोह का जो पहला दिन में आके बहुत प्रसन्नता हुई। और स्वामी सदानंद जी ने ब्रिटिश इंडिया में जो काम कर रहा था, जो गुरुकुल किया और स्वाधीनता संग्राम में योगदान किया, उसका जो महत्वपूर्ण काम जो आगे बढ़ रहा है इधर, और हम लोग सब मिलकर उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लेकिन लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।